कृष्णपाल आपका। तो इंदौर का हाल कृष्णपाल सिंह चौहान ने बताया, जो वहां पर स्थितियां अभी दिखाई दे रही हैं। बीजेपी काफी चार्ज नजर आ रही है, कांग्रेस भी पीछे नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी जो चुनौती दोनों ही दलों के लिए है वो बेहतर कैंडिडेट्स के सिलेक्शन को लेकर के है। वो अपने अपने स्तर पर दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। ग्वालियर की बात कर लेते हैं। ग्वालियर नगर निगम पर कब्जे के लिए सियासी दलों के बीच बिसात बिछानी शुरू हो गई है। ग्वालियर नगर निगम के वार्ड नंबर 21 पर बीजेपी पार्षद पुष्पा माहौर के ससुर राम साहेब माहौर ताल ठोक रहे हैं। एमपी में निकाय चुनाव के काउंटडाउन के साथ ही चुनावी हलचल तेज हो गई है। आचार संहिता लागू होते ही नगर निगम ग्वालियर, नगर पालिका डबरा और नगर पंचायत आंतरी, भीतरवार, बिलौआ और पिचौर में सियासत सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ग्वालियर नगर निगम में मेयर और 66 पार्षद पदों के लिए 28 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए 916 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नगर निगम में कुल 9,17,991 मतदाता हैं, जबकि नगर पालिका डबरा में अध्यक्ष और 30 पार्षद पदों के लिए 2 दिसंबर को मतदान कराए जाएंगे। इसके लिए 95 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं नगर परिषद आंतरी, बिलौआ, पिचौर और भीतरवार में 15-15 वार्डों और एक अध्यक्ष पद के लिए 2 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस निकाय चुनाव को फतह की जोर आजमाइश कर रही है, तो दूसरी तरफ जनता भी अपने जनप्रतिनिधियों से पिछले 5 साल का हिसाब किताब करने के मूड में है। लेडीज से कोई माहौर है जहाँ के लोग उसका नाम भी नहीं जानते हैं कि कौन पार्षद हमारी। कोई लेडीज है जो माहौर करके बोलते हैं, मेरे जैसे आदमी को उसका नाम नहीं मालूम। जब भी मैं भी राजनीति करता हूँ और वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं आई। समस्या जो है यहाँ पर पानी बरसात जैसी आती है, यहाँ पर रोडों पूरे पानी भर जाता है और पूरे जो नल्ला पूरे चौक हो जाते हैं यहाँ के, और जो रोड पे कचरा पड़ा रहता है। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर बिल्कुल। ये हमारे वार्ड के वहाँ 21 की पार्षद है पुष्पा माहौर। ये 5 साल हो गए, उनके कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन 5 साल में उन्होंने इस क्षेत्र में कभी भी शकल तक नहीं दिखाई है। यहाँ 5 साल थे तो आई नहीं है, कोई यहाँ देखने के लिए नहीं आते। सिविल लाइन चालू नहीं है, यहाँ बहुत गंदगी रहते हैं। ग्वालियर नगर निगम के वार्ड नंबर 21 की बात करें तो यहाँ से इस बार बीजेपी की मौजूदा पार्षद पुष्पा माहौर के ससुर राम साहेब माहौर ताल ठोक रहे हैं। लेकिन इलाके की जनता मौजूदा पार्षद के कामकाज से बेहद नाखुश है। ऐसे में आशंका इस बात की भी है कि वार्ड नंबर 21 में बीजेपी के नए उम्मीदवार को सत्ता विरोधी रुझानों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल आखिरी तस्वीर के लिए इंतजार नतीजों का करना होगा। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर। ग्वालियर नगर निगम में बीते 4 दशक से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी 5वीं बार ग्वालियर पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को परवान चढ़ाते हुए ग्वालियर नगर निगम को फतह करने की कवायद में जुटी है। वहीं कांग्रेस हर हाल में ग्वालियर नगर निगम जीतकर अपने पाले में करने की जुगत में। जीत की रणनीति बनाने और कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने के लिए कांग्रेस के एक केंद्रीय पर्यवेक्षक समेत 3 पर्यवेक्षक ग्वालियर में डेरा जमाए। स्थानीय निकाय के चुनाव का बिगुल बज गया है, ये सही बात है। और मुझे लगता है कि आप सब लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 30 दिन काम करने वाली पार्टी है। 30 दिन वो जनता के साथ रहती है, इसलिए हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सभी तैयारियां जमीन से लेकर और ऊपर तक का जो प्रबंधन है वो पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय निकाय के चुनाव की तैयारी की पूरी व्यूह रचना बना ली है और स्थानीय निकाय के चुनाव को कांग्रेस ने बहुत गंभीरता से लिया है। अभी हमारे ग्वालियर में लोकसभा के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक पर्यवेक्षक ही भेजे हैं, माननीय पंकज पूनिया जी, और ग्वालियर शहर के लिए विशेष रूप से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 2 पर्यवेक्षक भेजे हैं। तो चलिए वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, सुशील कौशिक का रुख कर लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, कांग्रेस अपने स्तर पर अपनी तैयारियों को मजबूत बता रही है। बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी पहले से ही उस किले पर काबिज है। ग्वालियर का किला फिलहाल ढहाने के लिए कितनी मजबूत कांग्रेस नजर आ रही है और क्या वास्तव में एक बड़ी चुनौती देने की स्थिति में
बीजेपी है इस बार भी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर नगर निगम पर पिछले 4 दशक से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और भारतीय जनता पार्टी इस बार भी इस कब्जे को बरकरार रखने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है। पिछली महापौर जो समीक्षा गुप्ता है, उनका कार्यकाल भी अगर देखा जाए तो लगभग मिला जुला रहा है, जिसे ना ज्यादा अच्छा कहा जा सकता है और ना ही खराब कहा जा सकता है। इस सहारे जो भारतीय जनता पार्टी इस बार भी इस सीट को अपने कब्जे में बरकरार रखने के लिए प्रयास कर रही है, वही कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी का तिलस्म तोड़ने के लिए पुरजोर कोशिश करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि ये जो नगर निगम है, इस पर एक तरफ सिंधिया खेमा तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दबदबा माना जाता है। दोनों की प्रतिष्ठा इस शहर और इस शहर सरकार और नगर निगम से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि ये चुनाव मध्य प्रदेश के नगर निगमों में सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। मैं आपको यहाँ पर एक सबसे खास पहलू ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का भले ही 40 साल से इस नगर निगम पर कब्जा है, लेकिन पिछले चुनाव में जो पार्षदों का आंकड़ा था उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस भारी है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से 24 पार्षद चुनकर आए थे, वहीं कांग्रेस के 26 पार्षद थे। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की चिंता इस बार महापौर की सीट जीतने के साथ ही अपने पार्षदों की संख्या बढ़ाने पर रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सदन में प्रस्ताव रखे जाते हैं, जब बहुमत की बात आती है, जब कार्यों को प्रस्तावित करने का समय आता है, तो इन्हीं पार्षदों के जरिए जो है मतदान होता है और उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लाभ लेने के लिए इस बार अपने पार्षदों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास करेगी। वहीं कांग्रेस जो पिछली संख्या है, उस संख्या को बढ़ाने के साथ ही महापौर सीट पर भी अपना कब्जा जमाने के लिए कोशिश करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील कौशिक इस पूरी जानकारी के लिए आपका। बहुत विस्तार से आपने बताया और यकीनन ये मौजूदा जो तस्वीर है उसमें किस तरह की रणनीति और किस तरह के लक्ष्य बीजेपी और कांग्रेस के हैं उस पर चर्चा थी।